नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर के यहाँ की सियासी सरगर्मी अब और भी तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों का फैसला इसी साल के अंत में दिसंबर महीने में होने वाला है। तो यह देखना बड़ा ही दिलचस्प बन चुका है कि एमपी की जनता इस बार किस पार्टी का साथ देने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता से एक बार फिर जब सवाल किया गया कि इस बार जनता शिवराज सिंह चौहान को चुनेगी या फिर कमलनाथ की सरकार को मौका देने वाली है, तो इस सवाल के जवाब में जनता ने जो अपनी राय सुनाई है, जो जवाब सामने आया है, बेहद ही चौंका देने वाला है। साथियों, इस बार एमपी में किसकी सरकार बनेगी यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल ने आंकड़े जारी किए हैं, बेहद ही चौंका देने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियों की तो पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। साथियों, एमपी की तमाम विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल हम एक एक जिले वाइज आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथियों, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों में कुछ ही महीनों का समय बाकी है और दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए ही जीतना जरूरी बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक बार फिर सत्ता में वापसी करने को बेताब है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 15 साल के बाद, मात्र 1.5 साल प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने में कोई कसर छोड़ती नहीं नजर आ रही है। इसी राजनीतिक रस्साकशी के बीच जो ओपिनियन पोल ने अपने आंकड़े जारी किए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, बेहद ही चौंका देने वाले हैं। साथियों, इस ओपिनियन पोल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता की जब नब्ज टटोलने की कोशिश की, तो ओपिनियन पोल की मदद से यह पता लगाया गया है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में एमपी की जनता किसके साथ जाना चाहती है। तो आइए नजर डालते हैं एमपी के तमाम जिलों पर। लेकिन वो सर्वे बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में 230 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के दावे कर चुकी है। और इस बार एमपी में आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा, तो इस सर्वे में जब जनता से पूछा गया तो 42% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। तो वही 39% लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी का इस बार आम आदमी पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद 2023 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है। जब 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 26 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के सर्वे के अनुसार चंबल में सिंधिया का बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला है। 26% लोगों का मानना है कि इस बार यहां पर कांग्रेस पार्टी दबदबा रखने वाली है। अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले बुंदेलखंड में 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस बार सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को यहां पर सीधी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 56 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में इस बार 44% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकता है, तो मात्र 38% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन तमाम जिलों के ओपिनियन पोल पर अगर नजर डालें तो कौन से जिले में किस पार्टी का दबदबा ज्यादा है, तो आइए नजर डालते हैं एमपी के तमाम जिलों पर। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, और आप एमपी से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी हमें राय जरूर दें कि एमपी में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से इस बार की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है। बात अगर धार डिस्ट्रिक्ट की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 4, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। सतना जिला जहां पर 7 विधानसभा की सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को भी 3 और बसपा के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं सिद्दीकी, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं सिवनी की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। बड़वानी की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस
पार्टी के खाते में एक विधानसभा की सीट जा सकती है। बात अगर सागर की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2 जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 और बहुजन समाज पार्टी के खाते में यानी मायावती को 1 विधानसभा की सीट मिल सकती है। बात अगर शिवपुरी की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के विधानसभा के चुनाव में 5 सीटों में से बीजेपी को 2 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं बैतूल की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं विदिशा की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से बीजेपी को 1 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा सकती है। बात अगर राजगढ़ की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 3 जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। ग्वालियर की 6 सीटों में से भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 3, अदर के खाते में एक सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों, जो जिला हमारे सामने आ चुका है देवास, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1 जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 4 जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 और बसपा के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। बात जबलपुर की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं कटनी की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और 2023 की विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2, अदर के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। इंदौर की बात करें तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी को 5 और अदर के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों छिंदवाड़ा की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार की विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अदर के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। सीहोर की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस को 3 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं बालाघाट की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी को 2 और बसपा के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। बात मुरैना की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 सीटों में से भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते छतरपुर की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार की विधानसभा के चुनाव में भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी को 2 और अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं रायसेन की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 2, अदर को 1 सीट मिल सकती है। साथियों अगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग की बात करें तो यह राज्य के उत्तरी भूभाग के 5 जिलों को मिला करके बनाता है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, इन 5 जिलों की 21 विधानसभा की सीटें इस संभाग में मौजूद है और हर जिले में 1 सीट अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए आरक्षित भी है। प्रदेश की सियासत के हिसाब से यह कद्दावर नेताओं का गढ़ माना जा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया जैसे राजनीतिज्ञ इसी क्षेत्र से देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। तो वर्तमान की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वर्तमान में शिवराज सिंह सरकार के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे धुरंधर नेता इसी संभाग से ताल्लुक रखते हैं। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में ही ग्वालियर का सबसे बड़ा योगदान रहा था। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश की सत्ता में जब करवट आई तो करवट बदलने में ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर चंबल संभाग इसी की अहम भूमिका रही है। तो साथियों इस बार देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस संभाग का ज्यादा योगदान किस पार्टी को जाता है। तो साथियों एमपी के चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।